हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमें डिस्कस करना है ज्योग्राफी का क्विज़ जो कि स्टैटिक पोर्शन से लिया गया है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पे जाके शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखें। और हम अभी कंटिन्यू करते हैं अपना ये क्विज़। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, आज ज्योग्राफी क्विज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, स्टेटमेंट्स को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है वो कहा गया है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। जो ग्रेट हिमालय का कोर है वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहती है, द डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज इट फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ मेजर हिल्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हैवी रेनफॉल पूरे साल भर रिसीव करता है क्योंकि ये जो ही मेजर हिल्स हैं सेंट्रल और सदर्न इंडिया के, उनके बीच में फॉल करता है। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, बोथ एंड नन। तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और करेक्ट आंसर दीजिए। आई होप आपने करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, जो ग्रेट हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट रॉक से बना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक लार्ज ट्रायंगुलर प्लेट्यू है जो कि नॉर्थ से विंध्यास द्वारा घिरा हुआ है और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से भी झुका हुआ है। जो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है ये मोस्टली सेमी एरिड है क्योंकि ये लीवर्ड साइड है दोनों घाट्स के। और ज़्यादातर जो डेक्कन का एरिया है वो कवर्ड है थॉर्न श्रब्स फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, विथ स्मॉल रीजन, जहाँ पे बहुत ही छोटा रीजन जो है वो डेसिडुअस ब्रॉडली फॉरेस्ट का भी है। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें डेक्कन की, तो यहाँ पे हॉट समर से लेके माइल्ड विंटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर्स इज़ पार्ट ऑफ। जो सियाचिन ग्लेशियर्स है वो वर्ल्ड का एक तरह से लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है, वो किसका पार्ट है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है काराकोरम रेंजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये जो है यहाँ पे मतलब ये जो भी आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये जो है एक तरह से सोर्स से करीब 50 मीटर लॉन्ग नुब्रा रिवर का। और नुब्रा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है श्योक की, जो कि एक पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी हुई है, इन इंडिया द ट्रॉपिकल जोन लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंसेस high temperature throughout the year with high daily and annual range of temperature। मतलब कहा गया है कि जो इंडिया में ट्रॉपिकल जोन है जो कि लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, वो एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर पूरे साल भर, जहाँ पे डेली हाई और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, in India, area north of the Tropic of Cancer, being away from the equator, experiences extreme climate with small daily and annual ranges। इंडिया में बात करें तो जो भी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला जो एरिया है वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए वो जो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंजेस। तो दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं और अपना आंसर आप बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, और स्टेटमेंट गलत क्यों है ये हम देखते हैं अब। जो ट्रॉपिकल जोन है वो जो होता है वो इक्वेटर के नियर होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज।
वहीं अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, उसके नॉर्थ वाले एरिया की, तो वो जो है इक्वेटर से दूर होता है। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट तो मिलता है लेकिन हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स में जो डेली और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर था वो पूरा का पूरा एक्सचेंज था। अगर उनको एक्सचेंज कर देंगे आप तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पता करना है रिगार्डिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चलिए सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है द हिमालयाज ट्रैप द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। जो हिमालय है वो मॉनसून विंड को ट्रैप कर लेता है और उनको फोर्स करता है कि वो अपने मॉइस्चर को सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही शेड कर दें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉजेज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। जो भी एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है वो कॉज करता है कि जो भी डायरेक्शन है मॉनसून विंड्स की उनको रिवर्स कर सके। लास्ट स्टेटमेंट कहती है विथ आ लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स। जो लॉन्ग कोस्ट लाइन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमने देख ली। अब आपके पास ऑप्शन है 1 2 2 3 1 2 या फिर तीनों सही। वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। और वो गलत क्यों है हम देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है उसमें कहा गया है जैसे ही जितनी लॉन्ग कोस्ट लाइन होगी और जो लार्ज कोस्टल एरिया होगा जिसमें एक इक्विटेबल क्लाइमेट भी होगा, जो एरिया है हमारे इंटीरियर और ऑफ अर्थ ऑफ इंडिया का वो जो है काफ़ी दूर है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी से, इसलिए इन एरियाज़ में एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स देखा जाता है। चलिए मतलब कोस्ट लाइन में जो कोस्टल एरियाज़ में जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इक्वेबल होता है और जो इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे एक्सट्रीमीज़ देखने को मिलती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन सारे के सारे ऑप्शंस में से कौन से कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। आपने ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। आई होप आप अपना आंसर अब तक दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है अफ्रीका। ठीक है जी, तो ये वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।